अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज। आप देख रहे हो सरफराज ब्लॉग। तो क्या आप भी चाहते हो कतर में फ्री होकर डिलीवरी बॉय का जॉब करना? तो वीडियो में बने रहें। मैं आपको आज बताऊंगा कि सोनोनो कंपनी में ज्वाइनिंग होने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है। तो पहले नंबर पे आता है कि ज्वाइनिंग होने के लिए डिलीवरी बॉय में क्या क्या ज़रूरत होता है। तो फर्स्ट में आपको आएगा वैलिड होना चाहिए लाइसेंस, उसके बाद होना चाहिए QID वैलिड। तो उसके बाद आप किसी भी सप्लायर से, सोनोनो कंपनी के सप्लायर से आप कांटेक्ट करोगे किसी के ज़रिए। उसके बाद उसके पास जाओगे तो वो आपका ID कार्ड और लाइसेंस लेगा और उस हिसाब से आपका एग्रीमेंट बनाएगा। तो एग्रीमेंट अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद अप्रूवल करने के लिए वो मतलब का कंपनी चार्ज भी लेगा आपसे। तो कितना चार्ज लेगा वो कंपनी के ऊपर डिपेंड पड़ता है। कोई 60 रियाल लेता है तो कोई 100 रियाल लेता है तो कोई 150 रियाल लेता है। तो उस हिसाब से आपको उसको पैसे दे के एग्रीमेंट बनाओगे आप। एग्रीमेंट बन जाएगा तो उसके बाद वो सप्लायर कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। तो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेनिंग वाले सोनोनो एप्लीकेशन पे आपको डिलीवरी करने के लिए ID बना के देगा आपके सप्लायर को। तो आपका सप्लायर आपको चालू करके देगा। तो फिर आपका जो सप्लायर है वो आपको ड्यूटी पे ज्वाइनिंग करने के लिए अपना सिस्टम देखेगा कि किस दिन खाली है। उस दिन खाली होगा तो उसी दिन आपको लगाएगा, नहीं तो फिर कल लगाएगा। और ड्यूटी जो होता है डिलीवरी में मतलब 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट में होता है। तो जो शिफ्ट में आपको खाली दिखेगा उसको वो शिफ्ट में आपको डालेगा। तो डिलीवरी ऐसे आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो फर्स्ट नंबर पे आता है कि मतलब का क्या क्या मतलब का मुश्किलों का सामना करेगा। कतर में जो होता है जितने रास्ते हैं सब पे स्पीड लिमिट होता है। स्पीड लिमिट होता है तो उतना ही स्पीड में पूरा गाड़ी चलता है, वो 2 चक्के हो या 4 चक्के हो, सब फुल स्पीड में चलता है। तो आपको ध्यान से चलाना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है एक्सीडेंट होगा तो ये आप ज़रूर देखें। और दूसरी ड्यूटी कितना होगा तो 8 घंटा से 12 घंटा होता है नॉर्मली। तो ड्यूटी 8 घंटा होता है, बाकी सब ओवर टाइम भी करते हैं तो 12 घंटे होते हैं। और उसके बाद आएगा आपका कि महीने में कितने आप राइड करते हो और कंपनी आपको जो सप्लायर है आपका वो कितना रुपया देगा एक राइड का। एक राइड का कोई कंपनी 10 रुपया देता है, 10 रियाल। कोई कंपनी 9 रियाल देता है, कोई कंपनी 8 रियाल भी देता है। जैसा आपको कंपनी मिलेगा उस हिसाब से आपको राइड मिलेगा। तो महीने में नॉर्मल जो डिलीवरी होता है वो होता है नॉर्मली 400 तक हो जाता है डिलीवरी। और मतलब को ज़्यादा रहता है राइड तो उस हिसाब से 500-600 ऐसे जाता है। तो नॉर्मली मैंने एक बताया है कि 400 होता है। तो उसके बाद आपने राइड भी कर लिया, पैसे भी आ गया। तो बाइक जो होता है तो बाइक आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तो आप रेंट पे लोगे तो कंपनी आपको रेंट पे देगी। तो रेंट का खर्चा क्या आएगा बाइक का, तो आपको बाइक जो मिलेगा वो 600 का आएगा बाइक रेंट पे 1 महीने का। और उसके बाद उसमें आपको पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो पेट्रोल का जो खर्चा आएगा आपको 300 से 350 तक आएगा। और उसका मेंटेनेंस का जो खर्चा आएगा वो महीने में 100 रुपया आएगा। और उसके बाद हो गया आपका रहना। तो आपका रहना जो हो गया, रहने के लिए मतलब का कहीं पे 200 भी आपको बेड स्पेस मिलेगा और कहीं पे 250 भी मिलेगा, कहीं पे 300 भी मिलेगा। तो आप जिस हिसाब से रहना चाहोगे उस हिसाब से आपको भाड़ा ऊपर नीचे होगा। और उसके बाद आप हो गया आपका खाने का। खाने में कितना पैसा लगेगा, तो खाने में तो मतलब वही है कि आप खुद से बना के खाओगे तो 200-250 ऐसे आएगा। नहीं तो फिर कहीं खाना खिलाते, कोई 300 लेते, कोई 350 लेते। अब बाकी ऐसे नहीं खाओगे, होटल में खाओगे तो 400 का भी खा सकते हो, 500 का भी खा सकते हो, वो आप पे डिपेंड पड़ता है। तो ये हो गया। तो मैंने भी जितने बात बताई है तो ये मैंने यही नहीं कि हवा हवाई में बात कर दिया है,
मैंने एक दोस्त से पता किया है, फिर मैंने आपको बताया है। तो थोड़ा भी ज़रा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरी है, वो भी मालूमात करना है तो आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।